ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਲੰਬੀਓ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ नतीजा सारे जनता के सामने है। सर, आप पे प्रेशर नहीं लगाया लोगों ने कि इतने बड़े पंजाब के नेता हैं उनके सामने लड़ रहे हो? मैं पहले ही दस दिता जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी 30-32 साल तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। मैं एक बार अजीत पाल जी आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि कहां से शुरू हुआ और अब जिस तरीके से कैप्टन साहब को आपने हराया, आपके परिवार का राजनीति से पहले ताल्लुक थोड़ा रहा है? अंकित जी, मेरे ग्रैंडफादर भी मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में अकाली दल की तरफ से, मेरे फादर साहब भी वो मिनिस्टर रहे अकाली दल की तरफ से। आफ्टर इंडियाज़ पार्टीशन हमने पटियाला में आके हमने रिफ्यूज लिया, हमने यहाँ पे काम व्यवसाय शुरू किया अपना, और हमारे परिवार ने ही अकाली दल को वहाँ पे सुजीत किया, वहाँ खड़ा किया, और लंबे समय से हमारा परिवार जो है वो अकाली दल को लीड करता रहा जी। मगर पिछले कुछ 10-12 साल से ऐसा महसूस होने लग गया कि दोनों फैमिलीज़ के अंदर एक कनेक्शन बन चुका है, एक जो बोलते हैं कनाइवेंस हो चुकी है इनकी, कैप्टन परिवार की और बादल परिवार की। और बादल परिवार कैप्टन के लिए पटियाला सीट परोस के दे देते थे, जैसे हमें उन्होंने टिकट दी 2012 में मेरे फादर साहब को, हमारी कैंपेन के लिए नहीं आए, हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कोई मदद नहीं की। 2014 में ऐसा हुआ, एमपी इलेक्शन में, 2017 में हुआ, 2019 की इलेक्शन में हुआ, 2022 की इलेक्शन में ऐसा उन्होंने किया भी हरपाल जुनेजा के साथ। सो ये दोनों एक दूसरे की यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, वो ऐसा करते रहे जी। लंबी में देखिए आप, कैप्टन साहब खुद जाके लड़े एक बार इलेक्शन और परोस के दे दी सीट बड़े बादल साहब को जी। जलालाबाद में भेज दिया रवनीत बिट्टू जी को, पटियाला में ये सीट कैप्टन साहब को दे देते थे और कैप्टन साहब उनकी सीट जो है कांग्रेस वालों को कमज़ोर खड़ा करके बादल को दे देते थे जी। सो हमने ये फिर स्टेप लिया कि अब बहुत हो गया। एक तो अकाली दल का डीएनए चेंज हो गया, जो शहीदों की जमात थी, जो सेक्रीफाइस किए पंजाब के मुद्दों के लिए, जो मोर्चे लगते थे, वो ख़त्म हो गए। और पिछले 15 साल में आपने देखा एक नया युग आ गया, माफिया युग आ गया पंजाब में। ये चीज़ें पहले पंजाब के कल्चर में नहीं थी सर, जो सैंड माफिया था, जो ड्रग्स माफिया था, जो लिकर माफिया था, केबल माफिया था, ट्रांसपोर्ट माफिया था, दीज थिंग्स वर नॉट प्रेवलेंट आज से 15 साल पहले पंजाब में। ये देन ही इन दोनों पार्टीज की रही। हमने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। इट वॉजंट ईजी फॉर अस कि जिस पार्टी के साथ हम 70 साल से जुड़े हुए हैं उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, ये एक हमारी बहुत, मैं समझता हूँ एक अच्छा डिसीजन लिया, एक पॉलिटिकल विल हमने दिखाई कि नहीं, हमने ये नाता तोड़ देना है अकाली दल से, बिकॉज ये अकाली दल वो अकाली दल रहा ही नहीं जी। और जो नई सोच लेके केजरीवाल साहब आए, बिकॉज केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कुछ डिलीवर करके दिया, अदरवाइज देयर वाज नो रीजन के पहली बार वो 67 सीट्स लिए उन्होंने आउट ऑफ 70। अगर उन्होंने काम ना किए होते, अगर दिल्ली में गुड गवर्नेंस ना दी होती तो 63 सीट्स दोबारा नहीं आने थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीप सिंह जी, अगर मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूं, कितनी मुश्किल रही पूरी जो आपकी पूरी जर्नी थी, वो कितनी मुश्किल रही सर? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बट लोग बोलते थे बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है, बिकॉज मैं तो वहीं पे पैदा हुआ जलालाबाद में। हाँ जी। वहीं पे काम कर रहा है, मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ और 1 साल प्रैक्टिस भी करी, उसके बाद मैं टोटली पॉलिटिक्स में आ गया। बट बहुत ऊपर वाले ने कृपा करी और आम आदमी पार्टी ने मौका दिया सुबीर बादल के सामने लड़ने का,
तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन पिछली बार सुखबीर बादल के सामने भगवंत मान खुद जलालाबाद से लड़े थे, हार गए थे चुनाव 2017 में। तो इस बार आपको लगा नहीं कि अरे भाई मुझे सबसे मुश्किल सीट में इन्होंने फंसा दिया है? नहीं, मैं तो खुद मांगता था, तब भी मैं खुद मांगता था कांग्रेस पार्टी से, बट वो रवनीत बिट्टू को दे दी। बट इस बार आम आदमी पार्टी ने मेरे को टिकट दी और कांग्रेस भी साफ हो गई और आम आदमी पार्टी 31,000 से जीत के वहाँ पे सीट जीत के आए। सच में लगा था कभी कि सुखबीर बादल को भी हराया जा सकता है? उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता। नहीं, वो बड़े, हम तो पहले दिन से डिमांड करते लड़ेंगे तो बड़े के साथ लड़ेंगे, छोटे के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लड़ेंगे तो बड़े के सामने ही लड़ेंगे, छोटे के सामने लड़ने का क्या फायदा है? मतलब अपने साइज वाले के साथ सामने लड़ा जाएगा, अपने से कमजोर से क्या लड़ेंगे? कभी बात हुई आपकी सुखबीर सिंह बादल ने कभी बोला नहीं कि भाई क्या कर रहा है, मेरे सामने चुनाव क्यों लड़ रहा है? मेरे को मिले थे एक दिन जी, तो वो बोले यार तू कहाँ इधर उधर भटक रहा है, मेरे साथ आ जा, जो बोलेगा वैसा कर दूंगा। तो इलेक्शन में बहुत प्रेशर आया, जो चाहिए तेरे को वैसा कर देंगे, क्यों इतने बड़े लीडर से लड़ते हो, कभी ना कभी नुकसान हो जाएगा। मैं कहा जी क्या नुकसान हो जाएगा? तो बोले मैं नुकसान फ़ायदा देखने का फ़ायदा नहीं, अब तो पंजाब बचाने का टाइम है और जलालाबाद लोगों को आज़ादी दिलानी है, उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। मैं चरणजीत सिंह जी आपके पास भी आना चाहता हूँ। सर, आई डॉक्टर हैं आप, आई सर्जन हैं और बहुत सारे मुझे बताया गया फ्री कैंप्स आप लोगों के लिए लगाते थे, लोगों को मदद करने के लिए लगाते थे। तो डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोगों को ऐसा एक इमेज होता है कि भाई पढ़े लिखे लोग थोड़ी राजनीति में जाते हैं, ये काम थोड़ी होते हैं डॉक्टर्स के। तो आपको कैसे लगा सर कि आपका राजनीति में जगह है, कोशिश करनी चाहिए, जाना चाहिए आगे? हाँ जी, सबको पहले नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति में आने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले तो आपके परिवार मेंबर वही आपका विरोध करते हैं कि ये जो काम है ये अच्छे लोगों का, पढ़े लिखों का काम नहीं है। लेकिन मैं ये सोच के आया था, क्योंकि मैं अपना हलका देख रहा था कि हमारे हलके में जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी मैंने कारगुजारी देखी कि कैसे वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और मैं उनको बहरूपिया ही कहूँगा, क्योंकि वो कहते कुछ और है। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन उनके काम जो हैं वो आपके सामने ही हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने ही उजागर किया था जहां वो अवैध माइनिंग हो रही थी, अवैध खनन हो रहा था। हाँ जी, वहाँ जाके मैंने बोला था कि ये सब मुख्यमंत्री और उसके परिवार के मेंबर कर रहे हैं। एक ये सोच लेकर हम चले थे कि राजनीति है तो गंदी है, लेकिन गंद अगर साफ करना है तो अच्छे लोगों को अंदर आना पड़ेगा। तो ये सोच लेके मैं चला था और आज जिस मुकाम पे पहुंचना था मैं पहुंच चुका हूं वहां पे। सर, आज जब सुबह उठे आपको तो यकीन हुआ कि आपने मुख्यमंत्री को हराकर पंजाब के लिए एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया है? सर, मैंने अरविंद केजरीवाल जी से वादा किया था कि मैं हराऊंगा मुख्यमंत्री को, और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच थी दिल्ली में, जो उन्होंने ये सियासत का गंदा निज़ाम बदलने की उन्होंने जो कसम खाई है, वो पंजाब में बहुत अच्छी तरह लोगों को पसंद आई। उनका जो केजरीवाल मॉडल है, और उसको देखते हुए ये जो बदलाव आप सुन रहे थे, आपने भी बोला है जी, वो बदलाव मतलब खुल के नहीं थे बता रहे कि आम आदमी पार्टी, लेकिन उनका बदलाव कहने का मतलब यही था कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो पंजाब में लेके आनी है। आपने आंखें, आई सर्जन है आप, आपने आंखें बिल्कुल दुरुस्त कर दी सबकी। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ऐसा नहीं होगा, अभी भी प्रैक्टिस जारी रखेंगे? अब आप एमएलए साहब बन चुके हैं, आगे शायद कोई और जिम्मेदारियां भी आप लोगों को मिले, तो अभी भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे आप? नहीं, मैं समाज सेवा के जो मैंने 2000 से ज़्यादा फ्री आई कैंप्स लगाए हैं जी, और उनमें 45,000 से ज़्यादा जो है आंखों के ऑपरेशन किए हैं। मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, समाज सेवा तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उस पर भी हम फूल चढ़ाएंगे। हमारा जो फ़र्ज़ था कि सीट जीत के अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालनी है। अब आगे पार्टी जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी वो हम बड़ी ईमानदारी से करेंगे।